नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआरटी एडमिशन 2025-26 मीन्स अप्रैल 2025 से जो नई क्लास शुरू होगी उसके लिए आरटी कोटे का एडमिशन यूपी में शुरू हो चुका है। पिछली बार ये प्रोसेस लेट शुरू हुआ था, इस बार इस प्रोसेस को दिसंबर से ही शुरू कर दिया गया है। जो भी अभिभावक यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों का अगर आरटी कोटे से एडमिशन कराना चाहते हैं तो प्रोसेस को अच्छे से समझें और इस योजना का लाभ उठाएं। साथियों, यूपी आरटी एडमिशन 2025-26 योजना के अंतर्गत यूपी की जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें 25% सीट अलाभित समूह, वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, HIV, कैंसर पीड़ित माता पिता या निराश्रित बेघर बच्चा, दुर्बल वर्ग का बच्चा, BPL कैटेगरी का बच्चा, ये सारे लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, जिसका पहला चरण शुरू हो चुका है 1 दिसंबर 2024 से इस मंथ में शुरू हो चुका है और पहला चरण 19 दिसंबर 2024 को कंप्लीट होगा। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना है। आगे हम इस प्रोसेस को पूरा आपको समझाएंगे। अभी हम अलग अलग राउंड या चरण में ये एडमिशन होगा उसको हम समझ लेते हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण कब कब होगा और हमें क्या ध्यान रखना है। तो इसमें प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। वंचित समूह, दुर्बल वर्ग और जो भी मैंने वर्ग बताए हैं उन सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें जो अभी एडमिशन चल रहे हैं वो एडमिशन होंगे क्लास नर्सरी, KG और फर्स्ट। इन 3 क्लासेस के लिए एडमिशन शुरू हो रहे हैं। उन्हीं का पहला चरण अभी चल रहा है। सामान्य वर्ग के भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के बच्चे जिनके माता पिता की इनकम 1 लाख से कम है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। दोबारा बता दूं कि इसमें कौन कौन से वर्ग के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभित समूह, इसका मतलब है अनुसूचित जाति, SC/ST, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मीन्स जिनकी इनकम कम है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी, HIV, कैंसर पीड़ित माता पिता, अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा और निःशक्त बच्चा, विकलांग बच्चा कोई है, दिव्यांग बच्चा है, दुर्बल वर्ग का बच्चा, BPL कार्ड जिनके पास है, जिन गार्जियन के पास, उनके बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अभी कक्षा नर्सरी, KG और फर्स्ट में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। डेट्स देख लेते हैं, तारीख कौन कौन सी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला चरण 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन RT पोर्टल से करना है। जिला के जो BSc हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो आपके आवेदन को सत्यापित करेंगे और लॉक करेंगे। उसकी तिथि है 20 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में। पहले राउंड प्रथम चरण की लॉटरी निकाली जाएगी 24 दिसंबर को और फिर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा 27 दिसंबर को। उसके बाद आप पहले चरण के लिए एडमिशन करा सकते हैं। इसमें सारा काम लॉटरी के थ्रू ही किया जाता है। जो भी आप ऑप्शन फिल करते हैं तो उस हिसाब से लॉटरी निकाली जाती है। जो लोग पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाएंगे उनके लिए फिर मौका होता है, लेकिन पहले चरण में जो सीटें बच जाती हैं उसी के लिए फिर दूसरा चरण कराया जाता है। तो दूसरा चरण शुरू होगा 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके आवेदन का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में किया जाएगा और पुनः दूसरे चरण की लॉटरी 24 जनवरी 2025 को निकाली जाएगी और दूसरे चरण का स्कूल आवंटन, जिसको बोलते हैं फाइनल लिस्ट जो होगी, वो 27 जनवरी को जारी की जाएगी। उसी तरह तीसरा चरण 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में चलेगा और इसके फॉर्म जमा करने के बाद 20 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसको सत्यापित करेंगे और लॉक करेंगे। लॉटरी 24 फरवरी 2025 को निकाली जाएगी और तीसरे चरण के लिए स्कूलों का आवंटन 27 फरवरी 2025 को कर दिया जाएगा। इसी तरह जो आखिरी चरण है, चतुर्थ चरण, वो शुरू होगा 1 मार्च 2025 से लेके 19 मार्च 2025 के बीच में होगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आपके फॉर्म का सत्यापन करेंगे और लॉक
करवाएंगे उसको। आखिरी चरण की लॉटरी निकालने की जो तिथि है वो 24 मार्च 2025 है। तो आखिरी चरण का इंतजार ना करें कि पहला चरण शुरू हो चुका है। तो जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसको आप रेडी करके इस प्रोसेस में शामिल हो जाइए, बिकॉज जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेगा सीटें कम होती जाती हैं और ये भी चांसेस हैं कि आखिरी चरण में सीट कम बचे। तो इसको जितनी जल्दी हो इस प्रोसेस में आप शामिल हो जाएं। तो इस बार इनका टारगेट ये है कि सत्र शुरू होने से पहले में, सत्र मतलब नया जो सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, उसके पहले ही आरटी के सारे एडमिशन हो जाएं ताकि बच्चों को पहले अप्रैल से ही इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। पिछले साल ये प्रोसेस काफ़ी लेट चला था, जुलाई अगस्त तक बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो 4-5 महीने बच्चों का लॉस हुआ था। इसके चक्कर में इस बार पहले से इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया। अब इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे खास बात क्या है कि बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है वह विद्यालय जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है उसमें जो आपने निवास दिया हुआ है उसके 1 किलोमीटर के अंदर में ही वो स्कूल होगा, उसी में आप बच्चे का एडमिशन देख सकते हैं इस वाले प्रोसेस में। और अभी 3 क्लासेस में एडमिशन दिया जाएगा, नर्सरी, केजी और फर्स्ट। तो अलग अलग एज के हिसाब से ये नर्सरी, केजी और फर्स्ट का डिवीज़न किया जाएगा। तो इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उसमें से एक निवास प्रमाण पत्र है, दूसरा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, तीसरा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी कार्ड। इसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी क्लेम करनी है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, अगर विकलांग दिव्यांग बच्चा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास 1 लाख से कम की इनकम का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। अभी मैं इसमें फॉर्म में दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें किस फॉर्मेट में लगानी है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप बच्चे की उम्र क्या है वो आप क्लेम कर पाएँ कि इस उम्र का बच्चा है। ये थी बेसिक जानकारी, बाकी अभी आप इस वीडियो में बने रहिए। आगे फॉर्म को कैसे भरना है और फॉर्म में डॉक्यूमेंट के कौन कौन से ऑप्शन हैं, विद्यालय कैसे दिखेगा 1 किलोमीटर के अंदर वाला, वो सारी चीज़ें आगे इसमें समझाई गई हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्रोम में जाना है और वेबसाइट टाइप करनी है rt25.upsdc.gov.in। ये करके आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपको ये पेज खुलेगा। अगर आप ये वेबसाइट मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन की सहायता से आप ये फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने इसको क्रोम में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड में पेज को ओपन करना है। वेबसाइट को क्रोम में टाइप करने के बाद एंटर कर दिया, वेबसाइट ओपन हो गई। अब हम 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहे हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं। मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको ये लिस्ट आएगी। लिस्ट में आपको जाना है डेस्कटॉप साइट पे और इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगी। उस मोड में ऑनलाइन फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए आप इसको इनेबल कर लेंगे। तो इस वाले ऑप्शन को ऐसे इनेबल करना है, तो इसके लिए क्या करना है, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना तो ये टिक हो जाएगा। तो आपका जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करना शुरू करेंगे। वेबसाइट ओपन होती ही आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन। तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से ये पेज आपको दिखेगा। इस पेज पे क्या करना है, आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बिकॉज अभी आप पहली बार इस पे रजिस्टर करने जा रहे हो। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप सारी डिटेल वगैरह फर्दर आप जब अगली बार जब आओगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आप लॉगिन जब करेंगे तो आप ये डिटेल टाइप करके लॉगिन करेंगे। पहली बार आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अब इस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही ये सामने आपको पेज दिख रहा है। यही आपका फॉर्म है जो हमें कंप्लीट करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप फर्स्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट भी अपलोड होंगे कई सारे और चॉइस फिल की जाएगी, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। तो यूपी के यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट आपको शो किए जाएंगे। सपोज अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगर मुझे फिल करना है देवरिया से तो मैं देवरिया चूज करूँगा। उसके बाद से किस एरिया में आप रह रहे हैं, अगर आप
शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन चूज करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो रूरल चूज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे अर्बन चूज कर रहा हूँ। जैसे आपकी लोकेलिटी है, जिस एड्रेस पे आप हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चॉइस करेंगे। अर्बन की एंट्री होगी, उसके बाद से आप यहाँ पे ब्लॉक चूज करेंगे, टाउन, अर्बन में एरिया कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के सारे एरिया जो भी अर्बन एरिया हैं उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से आप अपने एरिया की लिस्ट को चूज कर लेंगे। नगर पालिका परिषद देवरिया, तो मैंने इसको चूज कर लिया। अर्बन क्षेत्र में ब्लॉक चूज हो गया, टाउन चूज हो गया। अब वार्ड कौन सा है, अगर नगर पालिका है तो वार्ड होते हैं, तो वार्ड कौन सा है। अगर आप यहाँ पे रूरल चूज करोगे तो रूरल में आपको फिर यहाँ पे ये सारे ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक में फिर आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत चूज करनी होगी। तो अभी मेरा ऑप्शन था अर्बन, अर्बन में फिर मैंने नगर पालिका चूज करी। उसके बाद से फिर मुझे अब वार्ड चूज करना है, तो वार्ड मैंने चूज किया चकिवा। इससे आप अपनी लोकेलिटी को ट्रैक करके और उसमें फिल करते जाओगे। फिर बच्चे का नाम फिल करना है, हमें नाम फिल कर दिया, मोबाइल नंबर फिल कर दिया पेरेंट्स का, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद से जेंडर का चयन करेंगे। क्लास अभी मैंने जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ली है तो क्लास अपने आप यहाँ पे क्लास फर्स्ट आ गई। एज और मैं कम करूँगा तो फिर यहाँ पे ये प्री प्राइमरी जो भी केजी और नर्सरी के ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 19 करता हूँ तो आप देख रहे हैं प्री प्राइमरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपको क्लासेस यहाँ पे दिखेंगी। कैटेगरी समझते हैं। कैटेगरी में दो तरह की कैटेगरी है, एक है अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग। तो आपको यहाँ पे समझना है कि आप किस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो अभी हमने नोटिस में भी पढ़ा था, मैं दोबारा बताता हूँ आपको कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पे नीचे हिंट मिलता है। कैटेगरी जो भी वहाँ पे शो हो रही थी अलाभित, तो उसमें कौन कौन से लोग आएंगे, अनुसूचित जाति एससी कैंडिडेट, अनुसूचित जनजाति एसटी कैंडिडेट, और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग वो आ जाएंगे। निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा वो आ जाएगा। HIV अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित, बेघर बच्चा, ट्रांसजेंडर, तो ये आपके अलाभित समूह में आएंगे। तो आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी से भरना चाह रहे हो। दूसरी कैटेगरी यहाँ से चूज करनी थी आपको, दोनों में से कोई कैटेगरी आपको चूज करनी है, वो है दुर्बल वर्ग। तो इसमें कौन से हैं, जिसके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय रुपए 1 लाख तक की हो। तो अगर आपके परिवार की इनकम 1 लाख तक की है, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 1 लाख तक की है, और या विकलांगता, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त करता है, तो वो सारे अभिभावक RT25 स्कीम से अपने बच्चों का एडमिशन अनएडेड प्राइवेट स्कूल में करवा सकते हैं। कैटेगरी आपको क्लियर हो रही होगी। तो अब देखते हैं कि अगर कैटेगरी को चूज करते हैं तो क्या आगे की एंट्रीज होती हैं। तो अगर मैं अलाभित समूह चूज करता हूं तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर फिल करिए। अगर आप अलाभित समूह से RT25 स्कीम का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। उसी सर्टिफिकेट का एक नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पे फिल करना है। दूसरा है, अगर आप दुर्बल वर्ग से RT25 स्कीम का लाभ उठाना चाह रहे हो, दुर्बल वर्ग का मतलब है इनकम हो 1 लाख तक की, या आप पेंशन प्राप्त करता है, विकलांगता, वृद्धावस्था, तो उस केस में आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। उसी सर्टिफिकेट का नंबर आपको फिल करना है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आप अलाभित समूह में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, अगर आप दुर्बल वर्ग वाले हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगा और उसी सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में यहाँ पे JPG फाइल होगी, इमेज शुड बी JPG या JPEG, और लेस देन 100 KB की होनी चाहिए। तो जो उसकी मेमोरी साइज है वो 100 KB से कम की होनी चाहिए। तो आप जो भी सर्टिफिकेट का डिटेल फिल करेंगे उसकी एक फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, और वो फ़ोटो 100 KB से कम की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा की है तो आप इसको कंप्रेस करके मेमोरी साइज उसकी छोटी कर लेंगे ताकि अपलोड होने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो जुड़वा बच्चे का
रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। मैंने कोई भी यहाँ नंबर फिल कर दिया, आपके पास जो नंबर होगा आप फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर होगा आप वो फिल कर लेंगे। फिर मैंने फ़ाइल ले ली, तो अभी मैं यहाँ पे समझाने के लिए कोई भी फाइल ले रहा हूँ और इसके बाद से इस कोड को हमें इस बॉक्स में फिल करना है और फिर हम रजिस्ट्रेशन का पहला पड़ाव कंप्लीट करेंगे। ये करते ही रजिस्ट्रेशन की बेसिक डिटेल हमने पूरी कर ली। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस नंबर को आप सेव कर लेंगे या इसकी एक फ़ोटो ले लेंगे पूरी स्क्रीन की, ताकि आपके पास इसका रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। इसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट द फॉर्म। बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फॉर्म का दूसरा पार्ट ओपन हो जाता है। पहले वाले पार्ट में हमने बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ फिल किया था और इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप लाभ लेना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे अटैच कर दिया था। अब इस वाले पोर्शन में आपको स्टूडेंट की बची हुई डिटेल जैसे फादर्स नेम, अल्टरनेट नंबर, मदर्स नेम, करंट एड्रेस क्या है यहाँ पे करना है। फादर्स नेम मदर्स नेम की एंट्री हो गई। अल्टरनेट नंबर कंपलसरी नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया। वोटर कार्ड का भी नंबर कंपलसरी नहीं था, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। करंट एड्रेस आपने बता दिया। आपको मंथली इनकम मेंशन करनी है, जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से आप अपनी मंथली इनकम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें आप किसके थ्रू ये फॉर्म फिल कर रहे हो, एनजीओ की हेल्प से कर रहे हो, लॉयर की हेल्प से कर रहे हो, बीएससी ऑफिस में बैठ के कर रहे हो, स्कूल ओनर फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हो फॉर्म फिल, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ से, या कोई रिलेटिव फ्रेंड आपका फॉर्म फिल कर रहा है तो वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो अभी मैं खुद फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ सेल्फ कर लिया। नीचे देखते हैं कैटेगरी। कैटेगरी हमने बताया भी था कि मैंने यहाँ पे दुर्बल वर्ग चूज किया है तो पहले से दिखा रहा है इसलिए यहाँ पे। अब सब कैटेगरी देखते हैं। दुर्बल वर्ग में भी आप कौन सी कैटेगरी में हैं, इनकम वाली कैटेगरी और पेंशन वाली कैटेगरी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसको चूज कर लो। तो अभी हम यहाँ पे इनकम वाला चूज कर रहे हैं तो पहला हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप दूसरा चूज कर रहे हो तो वो वाला सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी आप चूज करेंगे सब कैटेगरी, तो उस सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना है, उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ भी वही मैसेज है, जेपीजी या जेपीईजी फाइल आपको अपलोड करनी है और 100 KB से कम की होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है, आप वोटर कार्ड की फ़ोटो लगा सकते हो, राशन कार्ड की फ़ोटो लगा सकते हो जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, आधार कार्ड की भी फ़ोटो लगा सकते हो और बहु अधिकार पत्रिका या रूरल जॉब कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट डीएल की भी फ़ोटो लगा सकते हो। मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास एज ए एड्रेस प्रूफ हैं वो गवर्नमेंट से इशू हैं वो आप यहाँ पे उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसी तरह एज प्रूफ है। एज प्रूफ में क्या क्या ऑप्शन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, हॉस्पिटल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ से आपको कोई अभिलेख मिला हुआ हो, कोई स्लिप आपके पास है। उसके अलावा नगर पालिका से आपने डेट ऑफ बर्थ जन्म प्रमाण पत्र बनवा रखा हो वो आप लगा सकते हैं उसकी फ़ोटो, या आंगनबाड़ी से आपके पास कुछ हो जिससे आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करा पाएँ। अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि आप अपने द्वारा साइन किया हुआ एक एफिडेविट बनवा लेंगे जिस पे अपने बच्चे की आपने जन्मतिथि डिक्लेयर कर रखी हो, उसकी फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है। और फिर लास्ट में है स्टूडेंट की इमेज। तो स्टूडेंट की इमेज आप भी उसको भी आप 100 KB से कम का ही लेना है तो यहाँ पे उसको अपलोड कर लेंगे। अभी मेरे पास एक सैम्पल फाइल है, मैं उसी को जगह जगह अपलोड करूँगा। आपके पास जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट होगा आप वही अपलोड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब हमें स्कूल की चॉइस फिल करनी है कि कौन कौन से स्कूल आपको चूज करने हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। इस लोकेलिटी में 2 स्कूल मिल रहे हैं। पहली चॉइस के लिए तो मैंने चूज कर लिया, दूसरी चॉइस के लिए हमने चूज कर लिया एमपीएस। आप यहाँ पे 10 चॉइस फिल कर सकते हो। तो अभी मुझे हर एक ऑप्शन पे 2 ही चॉइस मिल रही है क्योंकि इस लोकेलिटी में अभी 2 ही विद्यालय दिखा रहे हैं। तो इन 2 विद्यालय को आप अपने ऑप्शन में लॉक कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे तो आप उनको बारी बारी से अपने चॉइस के हिसाब से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे चूज कर लोगे। तो कि 2 ही विद्यालय दिखा रहे हैं तो हमने यहाँ पे
दो विद्यालय को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहली चॉइस और दूसरी चॉइस में रख लिया। अगर आपको बहुत सारे विद्यालय दिखा रहे हैं तो उसमें से आप कोई भी 10 विद्यालय चूज करके यहाँ पे आप उनको फिल कर सकते हो। मिनिमम एक विद्यालय आपको चूज करना कंपलसरी है, 1 के आगे स्टार लगा हुआ। तो ये हमारा फॉर्म पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से आप यहाँ पे इस नंबर को फिल कर लेंगे और फिर सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पे इमेज का इशू है, बिकॉज इमेज की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, तो एक मैं 100 KB से कम की इमेज चूज करूँगा तभी मेरा ये फॉर्म पूरा होगा। तो मैंने दूसरी फाइल ले ली जो भी जिसकी साइज़ कम है। अपलोड करता हूँ मैं इसको। फिर हमने जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है कोड उसको फिल करना है। कैप्चा कोड को यहाँ से फिल कर लेंगे और सेव पे क्लिक करना है। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ से कंप्लीट होता है। ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। सारे आपके सर्टिफिकेट नीचे दिखेंगे। अभी समझाने के लिए था इसलिए मैंने एक सैंपल लिया हुआ है। और उसके बाद से आपको लॉक कर देना है। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल आपकी बिल्कुल सही फिल की गई है, आप इसको फिर लॉक कर देंगे। अभी मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल केवल डमी है समझाने के लिए। तो लास्ट स्टेप है लॉक करना, लॉक एंड फाइनल प्रिंट। तो अगर आपको लगता है कि जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो आपके हिसाब से सही है और आपने सारे सर्टिफिकेट सही लगा दिए हैं, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, सब कैटेगरी आपने प्रॉपर यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। आपने जो भी स्कूल की चॉइस आपने आप फिल करी, आप उससे संतुष्ट हो, और भी डिटेल आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे जाके लॉक एंड फाइनल प्रिंट कर लेंगे। तो ये आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। बाकी अपनी स्टेटस को यहाँ से चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस। उसके अलावा जब BSA लॉटरी निकालेंगे तो लॉटरी का रिजल्ट आप यहाँ से देख पाओगे, लॉटरी रिजल्ट। और फिर सीट अलॉटमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हो। लॉटरी के बाद जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसको आप यहाँ से देख सकते हो। और भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारी डिटेल है, तो वो जानकारी भी आप इस वाली वेबसाइट से ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।